बिरयानी हर घर में ही बनती होगी और हर घर में ही मुझे लगता है जो बिरयानी मैं खाती हूँ उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जिनको जो है ना हर घर में अप्लाई किया जाता है, तो जिसकी वजह से बिरयानी का टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो आज मेरी टिप्स ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है और फिर ट्राई करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले बिरयानी के जो है ना चिकन, उसको मैं अच्छा सा मैरिनेट कर देती हूँ। डिफरेंट बिरयानी की रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद हैं और इनकी मैरिनेशन भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। आज की जो मैरिनेशन है वो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दही में यहाँ पे 1 कप मैंने ऐड कर दिया है और 1 किलो मेरे पास चिकन है। और इसके अंदर मैं जो है ना बम्बई का शान मसाला ऐड कर रही हूँ। मोस्टली मेरे घर में जो बिरयानी बनती है वो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं बम्बई शान मसाला से ही बनाऊँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है दूसरे मसालों की बनिस्बत। तो जब मैं मैरिनेशन कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/3 जो हिस्सा है ना पैकेट का वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, यानी कि तीसरा हिस्सा मैंने पैकेट का ऐड किया है और बाकी जो है ना वो मैं एंड पे ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैरिनेट करके हमने तकरीबन चिकन को आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। मैरिनेशन से जो चिकन का टेस्ट बिरयानी के अंदर आता है ना, बिलीव मी, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसके बाद हमने ना क्विकली सा इसका तैयार कर लेना है मसाला, और इसके लिए जो है यहाँ में मैंने आधा कप ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन 2 अदद प्याज हैं, इनको अच्छा स्लाइस करके हमने ले लेना है। 2 नहीं बल्कि ये 3 प्याज हैं। और जब आप प्याज को ब्राउन करें ना, तो इसी स्टेज पे आपने थोड़े से प्याज गार्निशिंग के लिए जो है ना वो ब्राउन करके निकाल लेने हैं, तो वो भी मैं निकालूंगी थोड़े से। तो जब प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे इस स्टेज पे, तो हमने जो है ना इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। बिरयानी में आपको पता है कि टमाटर अच्छे ऐड होते हैं, खटास हमें चाहिए होती है। तो इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 अदर टमाटर जो हैं वो ऐड हुए हैं। मैं बिरयानी में मोस्टली प्याज कम ऐड करती हूँ और टमाटरों की क्वांटिटी प्याज़ों से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रखती हूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो खटास जो है वो बहुत अच्छी आए। तो जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो 1 चम्मच वहाँ पे ऐड हुई है और 1 चम्मच यहाँ पे मैं मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। और बस नॉर्मल जो स्पाइस है ना, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक आपने ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने बिरयानी का जो है वो पैकेट भी ऐड किया हुआ है। तो 6 कप जो राइस होते हैं ना, 6 प्यालियाँ नॉर्मल जो होती हैं, 1 किलो आप कह सकते हैं राइस, उसके अंदर 1 बिरयानी का डब्बा जो है वो काफ़ी रहता है। थोड़े थोड़े स्पाइस जो है ना वो मैं अलग से भी ऐड करती हूँ। तो जब हमारा मसाला हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हमने अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, काफ़ी अच्छी भुनाई, ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा भून जाए, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। मीडियम सी फ्लेम पे रख के आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। अच्छा, चिकन जब ये भून जाएगा तो इस तरह की कुछ लुक आएगी और आपने देखा कि ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब दही आधा कप जो है ना अलग लेके उसके अंदर जो रिमेनिंग हमारा मसाला था ना बिरयानी, वो हमने ऐड करके एंड पे बिल्कुल इसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद जब हीट इसको प्रॉपर लग जाए, तो हमने इसको ढक के जो है ना वो कुक करने के लिए रख देना है, बस इतनी मीडियम फ्लेम पे। दूसरी तरफ जो है ना राइस हमने बॉयल करने हैं। खुले पतीले के अंदर आपने राइस को अच्छा सा बॉयल करना है। नमक आपने राइस के अंदर अच्छा क्वांटिटी में डाल के पूरा कर लेना है। राइस बॉयल हो गए हैं, हमारा चिकन रेडी हो गया। अब बारी आती है इसकी तय की। अगर तो नॉन स्टिक पैन है तो फिर तो ये इशू नहीं है, लेकिन अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है, इस तरह आप किसी खुले पतीले के अंदर बिरयानी बना रहे हैं, तो ये टिप आपने फॉलो करनी है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे राइस जो है ना वो पैंदे के साथ चिपक जाते हैं जब हम दम लगाते हैं। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि नीचे पैंदे के साथ जो चावल है ना, ये अक्सर कंप्लेन आती है कि चावल जो है वो हमारे अच्छे खासे नीचे पैंदे के साथ लग जाते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने मिक्स करके रखना है। अब इसके ऊपर जो है ना हम ऐड करेंगे अपने चावल। ठीक है, चावल जो है ना आपको मैं दिखाती हूँ, 1 कनी रख के बॉयल कर लेने। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बस 2 से 3 हिस्सों में चावल इस तरह टूट रहा है, तो 1 कनी रख के हमने इनको बॉयल कर लेना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये वाली बिरयानी की जो रेसिपी है ये मैंने बनाई है रमज़ान में बनाई है और रोज़ा रख के बनाई है।
माशाल्लाह जब आप कुकिंग करते हैं तो इतनी परफेक्शन आ जाती है आप में कि हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट जो है वो आप बना लेते हैं अंदाजे से कि बच्चे भी हैरान थे कि मामा आपने रोज़ा रख के कैसे इतनी मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी बग़ैर किसी चीज़ का टेस्ट किए बना लिया। तो ये परफेक्शन आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें बना बना के आ जाती है, तो आप जो है ना बग़ैर टेस्ट किए भी बना सकते हैं हर चीज़। और यहाँ पे तय लगाई है, चावल के ऊपर जो है मसाला ऐड किया, देन अगेन चावल ऐड किए और फिर एक मसाले की लेयर जो है वो ऐड करेंगे। साथ बिरयानी के जो लवाजमात हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं, जिसमें लेमन है और हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ब्राउन जो प्याज हैं वो भी जो है वो मैंने ब्राउन करके उस वक्त निकाल लिए थे। तो ये चीज़ें ऐड करते जाना है। लेमन के जो कतले आप रखेंगे थोड़ा थोड़ा इनको स्क्वीज़ करके आपने डालते जाना है। अच्छा, इस बिरयानी में मैं फूड कलर जो है ना वो ऐड नहीं कर रही क्योंकि घर में नॉर्मल बच्चों ने ही खानी थी, तो वरना अगर आप किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं या आपको लुक अच्छी ऐसे नहीं लगती तो आपने एंड पे फूड कलर भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लेना है। बाकी सारा मसाला जो है इसके अंदर मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब जो बाकी इसके लवाजमात हैं वो हम ऊपर से सारे स्प्रेड कर देंगे। तो थोड़े से टमाटर के 2-4 कतले हैं, धनिया पुदीना सब चीज़ें ऊपर से आपने स्प्रेड करके अच्छा सा इसको सेट कर लेना है। और जब बिरयानी का दम लगाएं तो चम्मच से 3-4 जगहों से आपने होल जो है वो इसका कर लेना है ताकि स्टीम जल्दी ऊपर आए। 10 से 12 मिनट में इसको दम लगाऊंगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फाइनल लुक है हमारी कुछ इस किस्म की। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हुई। एक एक चावल का जो दाना था ना वो बिल्कुल सेपरेट ज़बरदस्त जो है वो इसका तैयार हुआ है और इसको हमने करना है डिश आउट। बहुत ही मज़े में, रमज़ान में तकरीबन एक दफ़ा ही मेरे घर बिरयानी बनी क्योंकि चावल ज़्यादा जो है वो रमज़ान में नहीं खाए जाते। तो बहुत मज़ेदार, आपने ज़रूर टेस्ट करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे आके बताना है कि आपको कैसी लगी और टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगेगा। ये चटपटी सी बिरयानी आपने मेरे चैनल को, मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।